नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए रहेंगे। और यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाली आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स के जुलाई के लास्ट वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप भी अपना टेस्ट लगा सकते हैं। अनुरा कुमारा दिसानाइके, और बी है यहाँ पर डलास अल्पेरुमा, सी है रानिल विक्रम सिंह, और डी है यहाँ पर सजित प्रेमदासा। तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित जो हुए हैं वो यहाँ पर हुए हैं रानिल विक्रम सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। और ये इन्होंने 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ यहाँ पर ली है, और न्यायमूर्ति जयंत जयसूर्या की उपस्थिति में राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। और कथनों को देखते हैं। इस इंडेक्स में जापान पहले और भारत 87वें स्थान पे है। सेकेंड, यह रैंकिंग किसी देश के द्वारा पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पर आधारित होता है। और थर्ड है, यहाँ पर भारत के पासपोर्ट पर बिना वीज़ा 60 देशों की यात्रा की जा सकती है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 3, या फिर डी है 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि होगा 1 और 3। अब देखिए 1 और 3 की यदि हम बात करें तो यह इंडेक्स जापान, इस इंडेक्स में जापान पहले और भारत 87वें स्थान पर है। और थर्ड की बात करें तो भारत के पासपोर्ट पर बिना वीज़ा के 60 देशों की यात्रा की जा सकती है। चलिए ऑप्शन सी होगा इसके लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिका ने CAA-TSA संशोधित विधेयक को पारित किया। यह विधेयक किससे संबंधित था? तो यहाँ पर यदि हम देखें इस विधेयक के बारे में, तो भारत को आर्थिक प्रतिबंधों से छूट देने के लिए, बी है यूक्रेन को नाटो के दर्जे का सैन्य हथियार देने के लिए, या फिर सी है रूस और बेलारूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए, और डी है यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसके लिए सही उत्तर देखें तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत को आर्थिक प्रतिबंधों से छूट देने के लिए। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा हाल ही में गठित संजय अग्रवाल समिति का संबंध किससे है? MSP की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण से, या फिर भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया सुधार से, या फिर सी है GST कर ढांचे में सुधार से, डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने से। तो देखिए संजय अग्रवाल समिति का जो संबंध होगा वो यहाँ पर होगा MSP से लेकर के। और MSP जो है वो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कि एक अधिक असरदार और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक 26 सदस्यीय समिति है, जिसे ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो इसमें यहाँ पर उत्तर होगा। और देखिए इसका जो नाम रखा है संजय अग्रवाल समिति, तो संजय, इसके पूर्व कृषि सचिव जो हैं संजय अग्रवाल को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसलिए इस समिति को यहाँ पर नाम दे दिया गया है ना, संजय अग्रवाल समिति, जो कि MSP से संबंधित यहाँ पर रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? देखिए द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। वह आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। और थर्ड है, उनका गृह प्रदेश झारखंड है। अब इसमें से सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर यदि हम सही कथन देखें तो इसके लिए सही कथन जो होगा केवल 1, या फिर बी है 1 और 2, थर्ड है सी 1 और 3, और डी है 1, 2, 3। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा बी विकल्प 1 और 2। अब देखिए 1 और 2 को यदि हम देखें तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो उनके गृह प्रदेश की यदि हम बात करें तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था वो 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प सही इसके लिए नहीं है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 जुलाई को निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ओलंपिक, शतरंज, कबड्डी या फिर राष्ट्रमंडल खेल? तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा शतरंज। इंटरनेशनल चेस डे जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है और 1924 में इसी दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे जो था, जिसका हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कल वाले पार्ट में, उसकी स्थापना भी हुई थी। आगे बात करें, जाने माने पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा गीत जो है वो उनके द्वारा नहीं गाया गया है? तो यहाँ पर जीत लिखा गया है गलती से। कौन सा गीत जो है वो उनके द्वारा नहीं गाया गया है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, या फिर दो दीवाने शहर में, कभी किसी को मुकम्मल, और डी है एक अकेला इस शहर में। तो यहाँ पर कौन से गीत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर इसमें रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे कौन है? नरेंद्र बत्रा, राजीव मेहता, अनिल खन्ना या फिर जैक्से रोगे? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र बत्रा, और पहला विकल्प होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं और हाल ही में इन्होंने अपने पद से जो है वो इस्तीफा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS सिंधु ध्वज पनडुब्बी सबमरीन को सेवामुक्त कर दिया है। इसका निर्माण किस देश में किया गया था? यहाँ पर भारत, रूस, ब्रिटेन या फिर है जर्मनी? तो बी विकल्प होगा रूस। यहाँ पर रूस का निर्माण जो है वो किया गया था, ऑप्शन बी, रूस में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में देश भर के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग जारी की थी। इसके अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज की श्रेणी में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या फिर हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी, और डी है IIT मद्रास। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। उपभोक्ता मामलों में विभाग ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता कर सशक्त बनाने हेतु किस नाम से एक शुभंकर का अनावरण किया है? समझदारी, जानकारी, जागृति या फिर डी है ग्राहकी? तो यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता विभाग मामलों में विभाग DOCA ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने के लिए एक जागृति नाम का शुभंकर का अनावरण किया है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है ये मनाया जाता है 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या फिर 21 जुलाई को। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से 18 जुलाई को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? लोकतंत्र के लिए संघर्ष, नस्ल भेद समाप्त करने के लिए संघर्ष, उपनिवेश के खिलाफ संघर्ष या फिर डी है कमजोर वर्गों के न्याय के लिए संघर्ष? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो इसमें होगा लोकतंत्र के लिए संघर्ष, ऑप्शन नंबर ए होगा इसके लिए सही उत्तर। फाइनल में निम्नलिखित में से किसे पराजित करके भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु सिंगापुर ओपन 2022 की विजेता बनी है? तो यहाँ पर साइना कामी या फिर बी है नाओमी ओसाका, यूकी फुकुशिमा या फिर है वैंग झी ये? तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वैंग झी ये। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में संपन्न FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? स्पेन को पराजित कर नीदरलैंड्स विजेता बना, और सेकेंड है गोलकीपर सविता भारती महिला टीम की कप्तान थी, थर्ड है भारतीय टीम 9वें स्थान पर रही, और इसके लिए जो कथन है यहाँ विकल्प हैं वो दे यहाँ नीचे, केवल एक, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1 2 3। तो इसमें हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 और 3 के रूप में रहेगा।
तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, सरकार मरम्मत का अधिकार राइट टू एजुकेशन राइट टू रिपेयर के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसकी तैयारी के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर इस समिति के अध्यक्ष कौन है? निधि खत्री, रोहित कुमार सिंह, रवि झा या फिर फैज़ अहमद किदवई। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा निधि खत्री, ऑप्शन नंबर ए होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, संघाई सहयोग संगठन ने निम्नलिखित में से किस शहर को पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो यहाँ पर है वाराणसी भारत या फिर समरकंद उज्बेकिस्तान, संघाई चीन, लाहौर पाकिस्तान। तो सही उत्तर इसके लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संघाई सहयोग संगठन ने वाराणसी भारत को पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार ने हाल ही में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है और संशोधन के तहत राष्ट्रीय ध्वज संहिता को फहराने की अनुमति है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, केवल दिन में 12 बजे तक, दिन रात कभी भी, या केवल राष्ट्रीय त्योहार के दिन। तो यहाँ पर यदि हमारा सही उत्तर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिन रात कभी भी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तुलसीदास जूनियर, मी वसंतराव तान्हाजी या फिर सोरारई पट्टू। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सोरारई पट्टू। इस फिल्म को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से इसमें सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए इसके लिए जिम्मेदार जो रहेगा वो वायरस रहेगा। मंकी पॉक्स एक प्रकार का संक्रमण रोग है जो कि वायरस से संबंधित यानी कि वायरस इन्फेक्शन से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, अमेरिका में एक व्यक्ति में एक पोलियो के संक्रमण के नए मामला आया है। तो दोस्तों ये थे हमारे सेकेंड पार्ट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।